प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम जो है आरंभिक कलीसिया में कई बुनियादी विषयों को देख रहे हैं, जिनको लेकर के जो शिक्षाएं प्रभु यीशु मसीह ने दी, जो चेलों ने अपनाई और बाद में आने वाली जनरेशन को जो है वो शिक्षाएं ट्रांसमिट करी। और हम उसमें से एक महत्वपूर्ण शिक्षा थी बैप्टिज्म के ऊपर, जो है प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा, फिर चेलों ने जो कहा, सीखा और सिखाया, और आने वाली जनरेशन में वो बात बताई। इसी रीति से जो है अब हमारा एक महत्वपूर्ण विषय जो है, जो अर्ली चर्च में आरंभिक कलीसिया में था, जिसका वर्णन जो है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसकी 14 आयत से मैं पढ़ रहा हूं। सो यदि आप लोगों के पास बाइबलें हैं तो आप भी मेरे साथ निकाल लें। मरकुस रचित सुसमाचार 16वां अध्याय पद 14 से आगे, और यहां यूं लिखा है, पीछे वो उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उनकी प्रतीति न की थी। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु पी भी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। और देखें, एक कंसेप्ट जो है बपतिस्मे के पैरेलल या समानांतर उतना ही महत्वपूर्ण जो है, जो पुराने नियम में था, लेकिन जिसके लिए नए नियम में एक प्रकार का फोर्स दिया गया, और वो है विश्वास, फेथ। और कलीसिया में इसका आरंभ स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा। जो विश्वास करेगा और फिर बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा। जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। सो ये इतना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट कि पूरा नया नियम इसने बदल के रख दिया। और विश्वास करने वालों के फिर ये चिन्ह, ये तो बात की बात है। महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, और जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जा चुका। और हम इस महत्वपूर्ण विषय को जो है देखेंगे। पुराने नियम में ये था, विश्वास जो है बाइबल इसकी शिक्षा देती है, लेकिन नए नियम में बिल्कुल कलीसिया में, चेलों में, आने वाली पीढ़ियों में, वर्तमान में भी जो है एक महत्वपूर्ण विषय। सो इसको जो है हम एपिसोड्स में देखेंगे। एक दिन में इसको खत्म नहीं कर पाएंगे। हम इसके बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं, और जो हमारे मसीह विश्वास हमारे उद्धार का एक महत्वपूर्ण कारण है। सो आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चलें। सो कंसेप्ट ऑफ फेथ इन चर्च, जो हिस्सा हमने देखा कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने ये शिक्षा जो है वो चर्च में, कलीसिया में आरंभ करी, और फिर ये आगे बढ़ती गई।
जो 16वां अध्याय हमने देखा कि जो विश्वास करेगा उसका जो है उद्धार होगा, और उसके बाद लिखा है विश्वास करने के बाद बपतिस्मा लेगा तब जाके उद्धार होगा। सो बैप्टिज्म या बपतिस्मा जो है वो सेकंड नंबर पे रखा गया। पहले नंबर पे जिसको रखा गया वो स्वयं प्रभु ने विश्वास को रखा। और देखिए कि ये जो चीज है वो आगे तक कलीसिया में जो है विद्यमान रही है। और बाइबल में नए नियम, ये एक ऐसा वर्ष है जिसने जो है नए नियम की कलीसिया को चेंज करके रख दिया। और बैप्टिज्म और साल्वेशन, अभी तक हम ये सोच रहे थे कि जो बपतिस्मा लेगा वो उद्धार पाएगा, लेकिन यहां ये रहा कि जो विश्वास करेगा और फिर बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा। और जो विश्वास नहीं करेगा वो ऑलरेडी जो है वो दोषी ठहराया जा चुका। और इफिसियों के पत्र 2 अध्याय में प्रभु कहता है कि तुम्हारा उद्धार जो है कामों के कारण से नहीं, तुम्हारा उद्धार कामों के कारण से नहीं, परंतु अनुग्रह के आधार पे जो तुमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया उससे अनुग्रह आया, और तुम्हारा उद्धार इस आधार पे हुआ है। तुम्हारा उद्धार इस आधार पे हुआ है। और जो है कि ऐसा कई लोगों की मान्यता है कि शायद ये मरकुस रचित सुसमाचार का ओरिजिनल जो है आयत नहीं है, ये बाद में जो है जोड़ी गई। सो दोस्तों, अलग अलग थ्योरियां हैं और कई प्रकार की चीजें हैं, क्योंकि इस आयत से जो है पूरे सिद्धांत मसीह जीवन के बदल गए। मसीह जीवन के सिद्धांत उद्धार के विषय में बदल गए। और पहली स्टेप जो आई वो बपतिस्मा नहीं, पहली स्टेप जो आई के विश्वास। अभी तक ये चला आ रहा था कि जो बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा, लेकिन प्रभु ने कहा जो विश्वास नहीं करेगा वो ऑलरेडी दोषी ठहराया जा चुका। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने दो जो ये शब्द कहे, ये दो मीनिंग। पहली चीज, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा वो उद्धार पाएगा, और जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जा चुका है। और जो है ये एक और बात का कंफर्मेशन है कि सिर्फ बपतिस्मे से जो है उद्धार नहीं होगा। और बाइबल इस विषय में एक व्यक्ति के बारे में नहीं बोलती, बाइबल इस विषय में कई लोगों के बारे में बताती है, जो है वो पुराने नियम के जैसे अब्राहम, इसाक, याकूब, यूसुफ, इनके कोई बपतिस्मे नहीं हुए। ये विश्वास पर आधारित जीवन थे। और जो है वो बपतिस्मा जो है ये बात की प्रोसीजर रही कि जो आंतरिक परिवर्तन हुआ है उद्धार का, उसको सारे संसार में प्रकट करें, बताएं, इस बात की घोषणा करें कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और हमारा उद्धार प्रभु यीशु मसीह ने किया है।
यही चीज जो है वो आगे जाकर के कलीसिया में, चर्चेस में जो है एडॉप्ट की गई कि विश्वास जो है इतना महत्वपूर्ण है और उसके बाद उससे जुड़ा हुआ जो है बपतिस्मा जो है वो है सो बनते कोशिश हमारे जीवन में यही होना चाहिए। और जैसा बाइबल बताती है कि सिर्फ विश्वास के द्वारा अब्राहम और याकूब, दाऊद, सुलेमान और वो क्रूस पे चढ़ाया हुआ वो डाकू भी उसने विश्वास किया, बपतिस्मा नहीं हुआ। और बनते कोशिश ये कि बाइबल या प्रभु यीशु मसीह या चेले इस बात की शिक्षा नहीं देते कि सिर्फ विश्वास ही, बनते कोशिश विश्वास के साथ में बपतिस्मे का के द्वारा इसका प्रकटीकरण इस संसार में हो। और जो है वो ये कि सिर्फ बपतिस्मा जो है उद्धार का कारण नहीं, वो सिक्के का एक पहलू है। यदि वो सिक्के का टेल है तो हेड जो है विश्वास है। सो हम बाइबल में देखते हैं कि विश्वास से जो है लोगों ने गढ़ जीते, विश्वास से जो है स्वर्ग को नीचे उतारना है। और विश्वास पर जो है जैसा मैंने बताया कि हम इसे एक एपिसोड में नहीं वरन इसके ऊपर गहन अध्ययन करते जाएंगे कि कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह ने जो है पूरी व्यवस्था को बदल के रख दिया, पूरी व्यवस्था को बदल के रख दिया। और वो ये था जो विश्वास करेगा वो बपतिस्मा लेगा, वो उद्धार पाएगा। और जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जा चुकेगा। सो प्रभु ने ये नई शिक्षा हालांकि पुराने नियम से चली आ रही है, लेकिन ये कलीसिया में जो है डाली, ये चेलों को सिखाया। और जो है ये बपतिस्मे से संबंधित और विश्वास से संबंधित जो है 50 आयतें जो है यहां पर है। और कैसे शैतान को जो है जीता जाए, उसके ऊपर जय प्राप्त करी जाए, तो उसमें पहले नंबर पर है विश्वास, फिर पापों से पश्चाताप और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना, और फिर चौथी चीज बपतिस्मा। ये चर्च में जो है जोड़ दी गई और इसकी शिक्षा चेलों ने अपने आप नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर ने जो है कलीसिया में डाली कि कलीसिया इस बात को सीखे, समझे। और प्रभु हमारे जीवन से यही चीज चाहते थे कि कलीसिया इस चीज को समझे। सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं।
प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे ऐसे परमेश्वर हैं जिसने उद्धार के बदले कोई पैसे नहीं, कोई जाति धर्म नहीं पूछा, कौन सा रंग है ये नहीं पूछा, कहां तक पढ़े लिखे हो, क्या इनकम है, क्या जायदाद है, क्या लाओगे, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। और प्रभु आप इस पृथ्वी पर आ गए हम जैसे लोगों के लिए कि हमारे द्वारा जो है आपके नाम की महिमा। और प्रभु जो हम नरक में पड़े हुए थे, आपने हमें जीवन दिया, और ये जीवन हमारे कर्मों के कारण नहीं वरन अपने अनुग्रह के कारण। सो प्रभु अपना जीवन आपको समर्पित कर दें। हमारा शरीर, हमारे प्राण, हमारी आत्मा आपको ग्रहण योग्य हो, क्योंकि इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you, even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.